ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। आज हम भीष्म पितामह के जीवन चरित्र के ऊपर, उनके जन्म के ऊपर और उनकी शिक्षाओं के ऊपर कुछ प्रमुख रूप से हाईलाइट करना चाहेंगे। हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में कई ऐसे महान भक्तों की गाथाएं हैं जिन्होंने बहुत विविध रूप से भगवान की सेवा की है। समवन में से कि ट्रेडिशनली जो भगवान के तरफ से है, एक्सटर्नली, वही भगवान का भक्त हो सकता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती है तो भगवान की भक्ति या आध्यात्मिक जीवन, ये भौतिक मोरालिटीज और लीगैलिटीज, इन नीतिमत्ता, इन सबसे बहुत ऊपर उठता है। हम देखते हैं भगवान स्वयं भी कई बार ऐसे नॉट सो वेरी कन्वीनियंट मार्गों का उपयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं वृंदा देवी जब तुलसी के रूप में आती हैं तो उनके पति जलंधर, ही इज अ डीमन एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय हिज वाइफ्स चैस्टिटी। सो भगवान विष्णु को जा करके वृंदा देवी की चैस्टिटी को भंग करना पड़ता है। या बलि महाराज आत्मनिवेदन कर रहे हैं लेकिन भगवान उनके साथ सीमिंगली छल कर रहे हैं। या फिर जब मोहिनी मूर्ति का अवतार आता है तो डिलिबरेटली भगवान जो अमृत है वो केवल देवताओं को दे रहे हैं और असुरों को अमृत नहीं दे रहे हैं। सो कई बार इस भौतिक जगत में कार्य ऐसे करने पड़ते हैं कि उसके लिए कोई गत्यंतर नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का जो डिफरेंस है वो बहुत स्टार्क है। भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से, राइट एट द स्टार्ट ऑफ भगवत गीता, दूसरे अध्याय में ही वे बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। ये जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, प्रसंग आएंगे, आपको कई बार अच्छा बनना पड़ेगा, कई बार बुरा बनना पड़ेगा, लेकिन इन सब में आपको मेरी सेवा में स्थित होना है। और भौतिक रूप से आपके ऊपर जो कुछ भी परिस्थितियां आनी आती है उनको सहन करते रहो। आज हम देखते हैं कि बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हर जगह पर लार्जर देन लाइफ साइज हीरोज और उनके पोर्ट्रेल्स का बोलबाला है। केजीएफ या फिर बाहुबली या सिंघम,
ये सारे जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिखाते हैं कि अरे, वी कैन रियली चैलेंज द सिस्टम, वी कैन स्टैंड अगेंस्ट इट, वी विल डू वेरी गुड। लेकिन ये एक्चुअल जीवन में ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत कम। धीरू भाई अंबानी वॉज अ पेट्रोल पंप वेंडर एंड ही बिकेम धीरू भाई अंबानी। अब इससे अगर कोई इंस्पिरेशन लेगा तो आज लाखों लोग भारत में पेट्रोल पंप वेंडर्स हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं धीरू भाई अंबानी बनता? तो अगर धीरू भाई अंबानी बनने के लिए स्टार्ट इज पेट्रोल पंप, बीइंग अ पेट्रोल पंप वेंडर, आज तो करोड़ों पेट्रोल पंप वेंडर है, कोई और धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन रहा है? सो कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक जगत को हम किसी भी तरीके से, हाँ ये किया तो सही होगा, ऐसा नहीं है। और जो सही नहीं दिख रहा वो सही नहीं ही है, ऐसा भी नहीं है। जो सही नहीं दिख रहा वो भी सही हो सकता है। जैसे हम देखते हैं नलकूबर और मणिग्रीव, नारद मुनि के द्वारा श्रापित हुए। शापित होने के कारण उन्हें भगवान की बाल्य लीलाओं को देखने का और पौगंड लीलाओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर शापित नहीं होते तो कहीं और होते। सो एसेंशियली दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत जो है, ये किसी भी तरीके से आप यहाँ पर अपने एक्सपेक्टेशंस को जमा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज ब्लैक एंड दिस इज व्हाइट। कुछ ब्लैक दिखने वाला व्हाइट होगा, कुछ व्हाइट दिखने वाला ब्लैक होगा। और विषमताएं भी होंगी। जैसे जब हनुमान जी सीता महारानी को ढूंढने जाते हैं, वो जाते हैं रावण को देखते हैं, और रावण की सुंदरता को देख करके, उसकी महानता को देख करके हनुमान जी सोचते हैं अरे कैसा व्यक्ति है। उसके कर उसके कर्तृत्व के बारे में हनुमान जी के मन में आदर आता है। ओनली इफ यू हैव बीन अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, केवल वो अगर प्रभु राम के भक्त रहे होंगे, यस, तो कितना अच्छा होता था। सो हियर रावण इज अगेंस्ट राम एंड अ नॉन डिवोटी। भीष्म पितामह सीमिंगली अगेंस्ट कृष्ण महाभारत के युद्ध में, बट डिवोटी, बट डिवोटी। सो भौतिक जगत में हम देखते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वृत्रासुर है। वृत्रासुर ये अपने अ, सैनिकों को, इंद्र के साथ युद्ध करते हुए सैनिक जब भाग रहे हैं, वो कहते हैं अरे युद्ध करो, क्यों नहीं युद्ध कर रहे हो, युद्ध करो, वीर गति को प्राप्त हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। एंड ही इज अ ग्रेट डिवोटी। यस, ही इज अ ग्रेट डिवोटी। इसके ऑपोजिट हम देखते हैं बलि महाराज, वो युद्ध नहीं करने के लिए गए, युद्ध मत करो, सब कुछ समर्पण कर दो। दोनों राक्षस हैं, बलि महाराज भी राक्षसों के राजा है, वृत्रासुर भी राक्षसों के सेनापति हैं। वृत्रासुर कहते हैं जान दो, सब कुछ जाने दो, अपना कर्तव्य करते हुए मर जाओ। भगवान विष्णु के सामने मर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। बलि महाराज अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं, वो अपना जीवन देते हैं, अपना मान देते हैं, सम्मान देते हैं। भगवान विष्णु आकर के उनके सर के ऊपर पैर रखते हैं। बट इंटरनली बलि महाराज एंड वृत्रासुर आर सेम, दे बोथ आर ग्रेट डिवोटीज। सो बलि महाराज ने सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो हम भी सर्वस्व समर्पण कर देंगे, हाँ बराबर है। तो वृत्रासुर ने सब कुछ तो समर्पण नहीं किया, वो कैसा भक्त है? सेंस इज दैट, दैट्स व्हाई इन भक्ति हार्ट मैटर्स। भक्ति में हृदय और चेतना, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्रण है।
जो भगवान को अपनी ओर रिझाता है। हम देखते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक बहुत महान योद्धा थे, अष्टवसुओं में से एक थे। हम जानते हैं वो कथा, किस प्रकार से आ, एक बार अष्टवसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाने के बाद उन्होंने वहां पर कामधेनु गाय को देखा। कामधेनु गाय की सुंदरता, उनकी मोहकता, और वो क्या कर सकती है आपके लिए, ये जान करके अष्टवसुओं के मन में कामधेनु के प्रति काम वासनाएं, आसक्ति आ गई। ये हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। का अष्टवसुओं में से जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है द्यू, द्यू की पत्नी ने द्यू को फिर से उकसाया कि अरे, इस साधु को कामधेनु या सुरभि गाय लेकर के क्या फायदा है, वो तो केवल भगवान की सेवा में यूज करेंगे, ये हमारे पास होनी चाहिए। सो द्यू ने उन सुरभि को खोला और लेके जाने लगे। जब उस समय वशिष्ठ वहां नहीं थे अपने आश्रम में, जब आने के बाद उन्होंने देखा सुरभि नहीं है, उन्होंने ढूंढा 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 ढूंढा, हर जगह ढूंढा, देखे सुरभि कहीं दिख नहीं रही है। तो जब सुरभि दिख नहीं रही है, वो ध्यान लगाने बैठे और उन्होंने देखा कि अष्टवसु ये जो है, ये सुरभि को लेके जा रहे। वशिष्ठ मुनि ने चुराने के लिए वसुओं को श्राप दिया कि आपने रजोगुण के अधीन आकर के ऐसा कार्य किया है जो स्वर्ग लोक के लिए उचित नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति चोरी नहीं करता, स्वर्ग सत्वगुणी व्यक्तियों के लिए है, चोरी रजोगुणी व्यक्ति करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपने रजोगुणी कार्य किया है, आप जाकर के रजोगुणी लोग पृथ्वी तल पे ही रहिए, आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आपको एक जन्म पृथ्वी पर निकालना पड़ेगा। जब वसुओं को ये पता चला, वसु सारे भागते भागते कामधेनु को लेकर के आए, सुरभि को वापस वशिष्ठ के हाथों में छोड़ दिया और कहने लगे हमें क्षमा कर दीजिए। वशिष्ठ ने कहा देखिए, जो मैंने कहा है वो पूरी तरीके से मिट नहीं सकता। मैं एक काम करता हूं, आप में से जिन्होंने एक्चुअली चुराया नहीं, आप में से जो 7 हैं, जो अंडर ड्यू हैं, ड्यू उनके प्रमुख हैं, सो ड्यू को क्योंकि उन्होंने एक्चुअली चुराया और अपनी पत्नी के वश में हो गए, तो उन्हें लंबा जीवन जीना पड़ेगा भूमि तल पे। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत महान योद्धा, बहुत महान तपस्वी, बहुत महान राजर्षि और महान भक्त के रूप में वो विख्यात होंगे। रही आप सबकी बात, आप सब जन्म लेते ही तुरंत तुरंत मुक्त हो जाएंगे और अपने वसु के स्थान को प्राप्त करेंगे। सो द्यू को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने जान लिया कि अब होनी को कौन टाल सकता है। तो वसुओं के साथ वसु सारे ये जब वापस आ रहे थे, तो उन्हें गंगा देवी मिली। गंगा देवी ने वसुओं का इतना गिरा हुआ चेहरा देख करके पूछा, अरे आप क्यों इतने ये हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें श्राप मिला है वशिष्ठ से कि हमें भूमि पर जन्म लेना होगा। गंगा देवी ने कहा कि मुझे भी श्राप मिला है भूमि पर जाने के लिए ब्रह्मा जी से। सो वसुओं ने पूछा कि आपको कैसे श्राप मिला। तो गंगा देवी अपनी कथा बताती है कि शंतनु के ही पूर्व एक बहुत महान, बहुत पहले बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था महीप। सो ये जो राजा हैं, ये बहुत महान और प्रतापी थे। इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। और एक बार ऐसा हुआ कि वे उन्होंने देखा सारे जो अ, देवता हैं वो ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं ब्रह्मा जी का की स्तुति और उनकी पूजा करने के लिए। तो उस समय राजा महीप ने कहा कि मैं भी आपके साथ हो लेता हूं। राजा महीप जब उनके साथ जा रहे थे, राजा महीप भी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचने के बाद में
ब्रह्मा जी वहां पर नहीं थे, he had gone somewhere else, enters गंगा। मैं वहां पर गई, और वहां पर जाने के बाद में हवा का एक झोंका आया। उसके कारण मेरे जो ऊपरी वस्त्र हैं वो हवा से उड़ गए और नीचे गिर गए। सारे देवताओं ने गंगा को जननी मान करके अपनी आंखें नीचे कर ली। राजा महीप ये देख करके गंगा को देखते ही रह गए। गंगा वॉज स्टार्टल्ड, गंगा जी थोड़ी डर गई। गंगा कहती है मैं थोड़ी डर गई, लेकिन मैंने देखा महीप को, और वो मुझे देख रहे थे, और महीप भी इतने सुंदर, इतने बलवान, इतने पौरुषवान थे। एक क्षण के लिए मैं भी उन्हें अपना हृदय दे गया। जब हमारी नजरें मिली तभी वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि गंगा एक पृथ्वी तल के पुरुष के साथ आंखें मिला रही हैं। ब्रह्मा जी तो सबके परम पिता हैं, वो सबके हृदय को जानते हैं। उनके मन में उन्होंने जान लिया मेरे और महीप के बीच में क्या भाव चल रहे हैं, आंखों आंखों में इशारा। ब्रह्मा जी ने कहा आप यहाँ पर रह करके सारे देवता आपको जननी मानते हैं, और आप एक महीप राजा के प्रति आकर्षित हो गई हैं। यू गो एंड टेक अ ह्यूमन बर्थ। आप जाइए और एक मनुष्य जन्म लीजिए यहाँ पर, और वहां आपकी ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आपको एक मनुष्य से प्रेम हो गया है, आपको एक मनुष्य के साथ संबंध बनाने की इच्छा है, तो आप मनुष्य लोक में जाइए, वहां पर आपकी इच्छा पूरी कीजिए। यहाँ पर राजा महीप को उन्होंने कहा कि देखो, तुमने भी गंगा देवी की तरफ कामुक भाव से देख करके अपराध किया है, लेकिन क्योंकि आप भूलोक से आते हो जो रजोगुण प्रधान लोक है, तो आपका इतना अपराध नहीं है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अगले जन्म में आप अपने पिता को चूज कर सको। आप जिसको चाहिए आप चूज करो, और उसके पुत्र के रूप में आप उसे प्राप्त आप उसके पुत्र के रूप में जन्म लोगे, और तब गंगा के साथ में आपका मिलन पूरा होगा। महाराज महीप ने भी हाथ जोड़े, गंगा देवी भी हाथ जोड़ी, और गंगा देवी कहती है इस प्रकार से महाराज महीप वहां से चले गए, मैं भी वहां से चली गई। सो गंगा देवी ने कहा कि अब समय है, जब मैं क्या करूंगी, मैं पृथ्वी तल पर जाऊंगी। वसुओं ने कहा कि क्या आप हमारी मां बन सकती हैं? तो गंगा देवी ने कहा ठीक है। वसुओं ने कहा आप जैसे ही हम जन्म लेते हैं आप हमें गंगा में बहा दीजिए, हमारा हमें मोक्ष मिल जाएगा। गंगा ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे वशिष्ठ ने श्राप दिया है, द्यू को मैं अपने आप से नहीं बहाऊंगी। वो लंबे समय तक जिएंगे, लेकिन एक बहुत ही महान, प्रतापी, ऐश्वर्यशाली, धर्मशील और एक भक्त होंगे महान भगवान के। इस प्रकार से वो मेरा भी नाम रोशन करेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे। सारे अष्टवसुओं ने इस अरेंजमेंट को मान लिया। इस बीच में महाराज महीप ने अ, पृथ्वी पर एक बहुत ही महान राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रतीप। अब ब्रह्मा जी के पास जा करके बहुत लंबा समय बीत चुका है, महाराज महीप की कई सारी पीढ़ियां बीत चुकी, और महाराज प्रतीप को महाराज महीप ने देखा, और उन्होंने सोचा मैं महाराज प्रतीप के यहाँ जन्म लूं। महाराज प्रतीप भी बहुत ही महान, ऐश्वर्यशाली, सेल्फ कंट्रोल्ड प्रजा रक्षक राजा थे। जब आ, महाराज प्रतीप की पत्नी गर्भवती हुई, महाराज प्रतीप बहुत ही ज्यादा अ, तपस्या में लीन थे, आत्मनियंत्रण को बहुत जोर दे रहे थे। तो इसीलिए प्रतीप के वीर के रूप में जो पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत ही शांत, धीर, गंभीर, प्रजा का पालन करने वाला, अपने हितों और प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला,
ऐसा उत्पन्न हुआ, और इसीलिए क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, उनका नाम शंतनु रखा गया। सो महाराज महीप महाराज प्रतीप के बेटे शंतनु के रूप में आए। शंतनु ये भी बहुत महान राजा हुए। एक बार जब शंतनु राजा बन गए महीप के बाद में, प्रदीप के बाद में, और शंतनु एक बार जब उनकी शादी भी हो गई। एक बार जब वो गंगा नदी के किनारे ऐसे ही घूम रहे थे, उन्होंने मूर्तिमंत गंगा देवी को देखा। गंगा देवी को देख करके उनका हृदय गंगा देवी की तरफ आकर्षित हो गया। हम देखते हैं कि महाराज प्रतीप, महाराज महीप, शंतनु गंगा देवी की तरफ आकर्षित हुए। गंगा देवी की तरफ आकर्षित होने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा देवी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यू विल नॉट क्वेश्चन माई एक्शंस। शंतनु ने कहा क्या एक्शंस पे क्वेश्चन करना है, कोई टेंशन नहीं है। सो गंगा देवी और शंतनु के 7 पुत्र हुए, और एक एक करके गंगा देवी शंतनु के पुत्रों को बहाती रही, बहाती रही, बहाती रही। और शंतनु देख करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब 8वें पुत्र की बारी आई, जो कि द्यू थे, वसु, जिन्होंने वशिष्ठ मुनि की कामधेनु को या सुरभि को चुराया, उनको जब बहाने की बारी आई, तब महाराज शंतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कैसी स्त्री हो तुम, तुम्हारे हृदय में मातृत्व वात्सल्य किसकी कोई भावना ही नहीं है। हर स्त्री अपने प्राण दे करके अपने सारे बच्चों का रक्षण करती है, और तुम यहाँ पे एक के बाद एक अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर रही हो। कैसे निर्लज्ज और निर्दयी स्त्री हो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, ये मेरे भी पुत्र हैं। उस समय गंगा ने अपना वचन कहे, देखिए महाराज, मुझे आपने वचन दिए थे कि यू विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई एनी एक्टिविटी, बट ये होना ही था। उन्होंने वसुओं को श्राप मिलने की कथा बताई, और महाराज शंतनु भी ये कर गए कि हाँ ठीक है। सो गंगा देवी, क्योंकि अब शंतनु के द्वारा मतलब उनकी भर्त्सना हुई है, हम्म, तो इसीलिए गंगा देवी श्राप मुक्त हो गई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था कि तुमने जो एक कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, तुम भूलोक पर मनुष्य जन्म लोगी, और जिससे तुम इतना प्रेम करती हो ना, वही तुम्हारी भर्त्सना भी करेगा। जब वो तुम्हारी भर्त्सना करेगा, तुम्हारी निंदा करेगा, तुम पर आक्षेप उठाएगा, तो अब क्योंकि तुम स्वर्ग की निवासिनी हो, तो स्वर्ग की निवासिनी हो करके भी भूलोक के व्यक्ति के द्वारा आक्षेप किए जाने के अपमान को सहने के कारण तुम्हारा श्राप उस समय क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। सो गंगा देवी ने कहा कि अब मेरा श्राप निष्फल हो गया है, अब मैं जा रही हूं। मैं सबसे छोटे बेटे को लेकर के जाऊंगी, और इसका नाम होगा देवव्रत। क्योंकि ये एक तो सबसे पहले देवता है, प्लस वो आगे जा करके बहुत महान व्रत लेने वाला है, इसलिए इसका नाम होगा देवव्रत। तो अपने बेटे का नामकरण करके शंतनु के सामने गंगा देवी ने कहा कि ये जब 16 साल का हो जाएगा, तो मैं इसे वहां पर अपने पास रखूंगी, और तब तक उसे सारे शस्त्र अस्त्र धर्म ज्ञान वेद, यस, इन सब का उसे प्रशिक्षण दूंगी, और ये आपका, मेरा और अपने पूरे कुरुवंश का नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार से कहते हुए गंगा देवी देवव्रत को अपने साथ देवताओं के निवास स्वर्ग लेकर के, वहां पर 14 साल रहने के बाद में, जब एक बार शंतनु, यहाँ पे शंतनु राजा हैं, 16 साल के बाद जब आखेट पर गए एक बार शंतनु, उन्होंने देखा कि गंगा का प्रवाह जो है वो बहुत ही धीमा हो गया है।
और उसकी डेप्थ बहुत छोटी हो गई है। तो सोचा ये क्या हो गया है, गंगा का प्रवाह तो बहुत तेज होता है, उसकी डेप्थ भी बहुत अच्छी होती है, तो आज क्या हो गया। तो शंतनु महाराज चलते 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 ऊपर जाने लगे उत्तर की ओर। उन्होंने देखा एक बालक ने अपने बाणों और अपने हाथों के प्रभाव से पूरी गंगा के फ्लो को रोक करके रखा। शंतनु ने जब ये देखा, उनके मन में आया कि अरे इतना महान कार्य करने वाला ये एक बहुत महान क्षत्रिय ही हो सकता है, क्या ये मेरा बेटा है, क्या ये मेरा बेटा है, क्या मेरा बेटा है। उनके मन में अपने बेटे के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होने लगा। उस दिन शाम को जब वो एकांत में बैठे थे, उन्होंने गंगा देवी से प्रार्थना की, है गंगे कृपया हमें, अगर ये सही में मेरा बेटा है, क्योंकि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता मैं भी जानता हूं, तो कृपया बताइए, मुझे इसका दृष्टांत दीजिए। गंगा देवी वहां पर आई और महाराज शंतनु से कहा, हे महात्मा, जिसने आज सुबह मेरे प्रवाह को रुका था, ये आप ही का बेटा है, ये देवव्रत है। मैंने उसे ये करने के लिए कहा जिससे वो आपकी नजरों में आ सके और आपका उससे मिलना क्या हो सके, सुलभ हो सके। कल वो आपसे आकर के मिलेगा, अपने बेटे को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके गंगा देवी अंतर्धान हो गई। दूसरे दिन देवव्रत, गंगा देवी ने देवव्रत को बताया ही था कि शंतनु आपके पिता हैं। तो देवव्रत शंतनु के पास आए, उनके पैर पड़े, एंड टाइम वेंट ऑन, केप्ट ऑन गोइंग अहेड। देवव्रत और शंतनु के मिलने के 4 साल के बाद शंतनु फिर से एक बार आखेट करने गए। आखेट करने गए तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा जिनका नाम था सत्यवती। वो एक मछुआरे की बेटी थी। क्योंकि मछुआरे की बेटी थी, उनके आ, लेकिन उन्होंने देखा कि उनसे बहुत सुगंध आ रही है। तो उन्होंने पूछा, आपसे इतनी सुगंध कैसे आ रही है। तो उस समय सत्यवती ने कहा कि थोड़े समय पहले पराशर मुनि मेरे पास आए थे। पराशर मुनि ने आकर के मुझे देखा और मुझसे संबंध स्थापित करने की इच्छा रखी। मैंने कहा, अरे आप मुझसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। ऐसे कैसे। तो पराशर मुनि को मैं एक तरफ से दूसरी तरफ नदी के किनारे लेके जा रही थी। पराशर ने कहा, आपका जो पातिव्रत्य है वो अखंडित रहेगा, यू विल नॉट लूज योर वर्जिनिटी, लेकिन मुझे आपसे एक पुत्र उत्पन्न करना होगा। पराशर मुनि ने उस चलते हुए नाव में, उस नदी के बीच में एक द्वीप तैयार किया और उस द्वीप को पूरे कोहरे से ढक दिया। और उस द्वीप पर जो कोहरे से ढका था, वहां पर सत्यवती और पराशर मुनि के संगम से तुरंत ही एक बालक पैदा हुआ। 9 महीने के बाद नहीं, तुरंत ही एक बालक पैदा हुआ। पराशर मुनि ने कहा, तुमने भगवान की सेवा में बहुत महान कार्य किया है, क्योंकि तुम एक मछुआरे की बेटी हो, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देता और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आपके शरीर से बहुत ही सुंदर सुगंध आएगी और ये 1 योजन के रेडियस में फैलेगी। 1 योजन यानी 8 मील, 8 मील यानी लगभग 13-14 किलोमीटर, 13-13.5 किलोमीटर। सो आप जहां घूमेंगे वहां से 13-14 किलोमीटर के रेडियस में आपकी खुशबू फैलेगी, इसलिए आपका नाम आज से होगा योजन गंधा। तो मत्स्य गंधा से वो योजन गंधा हो गई और उनके पिता ने उनको नाम दिया था सत्यवती। तो हम देखते हैं कि अब हम कहेंगे, अरे पराशर मुनि ऐसा कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज,
पराशर मुनि, इन्होंने, हम देखते हैं यहाँ पर ये साधारण चीजें नहीं है। पराशर मुनि को पता था कि आने वाला अर्भक वेद व्यास होंगे, जो भगवान के अवतार होंगे। भगवान चाहते थे कि पराशर मुनि उनके पिता बने, इसलिए पराशर मुनि ने ये किया। दूसरा, हम देखते हैं सत्यवती का पातिव्रत्य भंगित नहीं हुआ। तीसरा, सत्यवती ने तुरंत वेद व्यास को जन्म दिया, ऐसा नहीं कि 9 महीने के बाद। और चौथा, वेद व्यास जी बहुत महान व्यक्ति बने। यस। सो इतना सारा चीजों को हम अगर एक साथ कर सकते हैं, तो फिर हम पराशर मुनि के जैसे कुछ कर सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे पराशर मुनि ऐसा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो पराशर मुनि ने ये किया, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत कुछ किया। यस। सो दैट्स हाउ वी सी, वेदों में, शास्त्रों में जिस प्रकार से कथाएं आती हैं, ये बहुत अपौरुषेय है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, पराशर मुनि सत्यवती से लट्टू होकर के सत्यवती के ही पास रहे क्या? उन्होंने बॉलीवुड की मूवी जैसा कोई पूरा सीन क्रिएट किया क्या? वो सत्यवती को रेड रोज दे रहे हैं, उसके बाद में उसी के साथ हैं, जीवन उसके ही साथ बिताया, ऐसा कुछ नहीं। अपना कार्य करके चले गए वो। सो भगवान के जो महान भक्त हैं, वो जानते हैं कि मेरा कार्य कहाँ पर कितना कैसा है। वो केवल अपना रोल निभा करके निकल, वो इस भौतिक प्रकृति से आसक्त नहीं रहते। यस, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कृष्णा टेल्स इन भगवद गीता, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। सो हम देखते हैं, अगर कोई सही में भगवान से आसक्त है, तो वो काया वाचा मनसा सदैव भगवान की सेवा में रहेगा। एक बहुत पुरानी मराठी मूवी है, संत गोरा कुंभार, 1960s की। उसमें सुधीर फड़के और गदी माडगुलकर का एक गाना है, बहुत सुंदर। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखे तुझे नाम, मुख तुझे रूप चित्ती राहो, मुखे तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, सुखे करो काम, सुखे करो काम, तुझे रूप चित्ती राहो। सो अगर मन में भगवान है और मुख पर भगवान का नाम है, तो सब कुछ है, फिर आप जो चाहिए जीवन में कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग एनी मटेरियल एक्टिविटी। The problem is we forgetting our spiritual identity. Yes. We see Bhishma Pitamaha. He's so much apparently all material activity. जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो कृष्ण और अर्जुन लगभग 90 से 100 वर्ष के हैं। लगभग 100 वर्ष के हैं। दे आर 100 years old. भीष्म पितामह ड्यूरिंग महाभारत is 460 years old. He is how much? He's 460 years old at the time of Mahabharata. इतने बूढ़े हैं, एंड स्टिल ही हैड दैट पावर एंड वेल कि पूरी पांडव सेना को वो आधे दिन में खत्म कर सकते थे अगर वो चाहते। यस। सो अमेजिंग पर्सनालिटी। सो जब 4 साल के बाद, भीष्म पितामह के आने के 4 साल के बाद में, एक बार शंतनु फिर से आंखें टपर गए, तो सत्यवती को देख करके सत्यवती के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। सत्यवती के पिता के पास, मछुआरे के पास में जब वो गए, तो मछुआरे ने कहा, देखिए मेरी
पुत्री इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है कि बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि भी आकर के उसका हाथ मांग करके गए, लेकिन मैंने किसी को अपनी बेटी को नहीं दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो क्योंकि आप बहुत ही महान और प्रतापी व्यक्ति हैं, मैं आपसे उसका विवाह करने के लिए तैयार हूं। यस। लेकिन आपके और उनके बेटे को हस्तिनापुर का या कुरु वंश का अगला राजा बनना होगा। तो शंतनु ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मेरा तो ऑलरेडी 20 साल का बेटा है जिसका नाम देवव्रत है, उसके होते हुए इससे शादी करूंगा और इससे आने के बाद मतलब लगभग 23 साल छोटे बेटे को राजा बनाऊंगा और 23 साल बड़ा राजा, राजा नहीं बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कैसे ये। सो आई कांट एक्सेप्ट दिस। शंतनु लेकिन सत्यवती के विचारों से कभी मुक्त ही नहीं हुए। वो दिन रात उनके ही बारे में सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते। ही बिकेम वेरी मोरोस। उन्हें जीवन आसार लगने लगा। देवव्रत ने उनकी ये अ, स्थिति देखी और उनके प्रधानमंत्री को पूछा कि पिताश्री के साथ क्या हुआ है। उस समय मंत्री ने कहा, जो वृत्तांत हुआ वो बताया कि वो जब आखेट के लिए गए थे, सत्यवती से मिले, सत्यवती ने अपने पिता की ओर अ, निर्देश किया और पिता कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ही अगर राजा बनेगा तभी मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। तो देवव्रत कहने लगे छोटी सी बात है, चलो अभी कार्य करते हैं। वो मंत्री को लेकर के गए और सत्यवती के पिता मछुआरे से मिले और उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए ना, मैं अभी वचन देता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय के रूप में वचन देता हूं कि मेरा बेटा, मैं कभी आजीवन शादी नहीं करूंगा। तो सॉरी, उन्होंने पहले वचन दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, तुम्हारी बेटी और महाराज शंतनु का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन मछुआरा, सत्यवती के पिता चालाक थे, उन्होंने कहा कि तुम शादी करोगे, तुम्हारा बेटा कहेगा अरे मेरे पिता ने जो ये नहीं लिया मैं नहीं त्यागता, तो तुम्हारा बेटा अगर आगे बोलेगा मेरा मैं इस पर बैठू गद्दी पर बैठूंगा तो उस समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं वचन देता हूं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। तो उस समय ये, अब एक क्षत्रिय, हम देखते हैं क्षत्रियों के आज से 200-300 साल पहले तक भी कई विवाह होते थे। क्षत्रियज आर वेरी वेरी पैशनेट, वो रजोगुणी है। तो ऐसे में किसी कोई बिना काम वासना के रहे, यस दिस इज हार्डली एनीथिंग, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तो जो इस प्रकार से वो वचन लिए देवव्रत ने, तो ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हुई, सारे देवताओं ने शंखनाद और भेरी नाद किया और सब एक साथ बोल पड़े भीष्म भीष्म। भीष्म यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा की, बहुत भीषण सैक्रिफाइस, बहुत भीषण प्रतिज्ञा। क्योंकि अ, हस्तिनापुर के राजा ये पूरे भौम मंडल के चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। तो चक्रवर्ती सम्राट का पद त्याग दिया और अपनी काम वासनाओं को पूरे जीवन त्याग दिया। यस। सो और देवव्रत ने कहा कि जो कोई भी इस गद्दी पर बैठेगा ही विल हैव ऑल माय अलीजेंस, मैं कभी उसे क्वेश्चन नहीं करूंगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूंगा, आई गिव यू माय प्रॉमिस, माय वर्ड, whoever sits here I will follow. And that is how Bhishma Pitama became implicated in following Dhritarashtra and Duryodhana. Yes. मैंने वो वचन दिया है, अब मैं उसे तोड़ नहीं सकता। आगे जा करके शंतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। शंतनु और सत्यवती का विवाह हम देखते हैं हुआ और उसके बाद में उनके, शंतनु और सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शंतनु महाराज को अ, अपने सॉरी भीष्म या देवव्रत को शंतनु ने जान करके कि अरे मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है,
शंतनु ने अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, आप जब चाहो आप प्राण त्याग सकते हो, और युद्ध भूमि में आपके सामने कोई टिक नहीं पाए। ये भी आशीर्वाद दिया। आगे जा करके शंतनु और सत्यवती का विवाह हुआ, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद एक बार गंधर्वों के साथ, दे बोथ वेरी यंग, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। सो यहां पर हम देखते हैं कि चित्रांगद का गंधर्वों के साथ युद्ध करते करते उनके प्राण चले गए। विचित्र वीर्य, इनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ही डाइड चाइल्डलेस। चित्रांगद और विचित्र वीर्य के जो विवाह की कथा भी बहुत सुंदर है। जब चित्रांगद और विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हो गए, तो उस समय, अब ये दोनों सत्यवती के पुत्र हैं, भीष्म पितामह गए और तीन बहनों को, अंबा, अंबिका और अंबालिका, यस, इनसे, इनको अगवा करके लेके आए अपनी मां सत्यवती के सामने, कि देखिए इनका विवाह होगा हमारे दो राजकुमारों से। इनमें से सबसे बड़ी जो थी अंबा, वो ऑलरेडी शल्य को अपना हृदय दे चुकी थी। तो जब अम्मा ने कहा कि मैं शल्य से विवाह करना चाहती हूं, मैं अपना हृदय ऐसे ही शल्य को दे चुकी हूं, कृपया मुझे इस बंधन में मत बांधिए। भीष्म पितामह जानते थे कि जब कोई स्त्री किसी को अपना हृदय दे देती है, फिर वो चेंज नहीं कर सकती, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है तुम जाओ, शल्य के पास जाओ। अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य से हुआ। चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध करते करते मारे गए, चाइल्डलेस। विचित्र वीर्य, आकस्मिक निधन हुआ उनका एट अ वेरी यंग एज, ही ऑल्सो डाइड चाइल्डलेस। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बहन थी अंबा, वो जब शल्य के पास गई, तो इन तीनों के अपहरण का समाचार उन तक पहुंच चुका था। शल्य ने कहा कि तुम्हें किसी पर पुरुष ने छू लिया है, मैं फिर से तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप जाओ जिसके पास आपको जाना है। सो अंबा रोते रोते भीष्म के पास आई, बोले तुमने मुझे अगवा किया है, शल्य मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अब तुम स्वीकार करो और कोई मेरा मुझे स्वीकार नहीं करेगा। भीष्म ने कहा मैं तो तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम क्या करो, मैंने प्रण लिया है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। तो अम्बा को इतना बुरा लगा, अम्बा ने तपस्या की, क्यों, अगले जन्म में, इस जीवन में तुमने मेरा जीवन, इस जन्म में तुमने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया है, न जानते हुए कि क्या हो सकता है, तो अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अम्बा ने तपस्या करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, और यही अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में, एक यूनक के रूप में आई। और हम देखते हैं महाभारत में कैसे अ, अर्जुन ने शिखंडी की आड़ ले करके भीष्म पितामह पर युद्ध, बाण चलाए, और भीष्म पितामह को इतना घायल किया कि वो शरशैया पर लेट गए। ये आगे की बात। अब हस्तिनापुर में सिचुएशन ये है कि चित्रांगद नहीं है, विचित्रवीर्य नहीं है, उनकी दोनों पत्नियां हैं, सत्यवती है और भीष्म है। सत्यवती कहती है भीष्म से आप शादी कर लो। भीष्म कहते हैं कि मैंने अब एक बार वचन दे दिया है, मैं वापस नहीं हट सकता। सत्यवती ने कहा कि आपने वचन मेरे कारण लिया ना, मैं स्वयं कहती हूं उस वचन को तोड़ दो, शादी कर लो, कुरु वंश को एक क्या मिलेगा, आधार स्तंभ मिलेगा, शिला मिलेगी। सो भीष्म कहते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, एक बार मैंने जो वचन दे दिया, वचन दे दिया। फिर कथा आगे बढ़ती है, हम जानते हैं कि इस प्रकार से फिर वेद व्यास जी को बुलाया जाता है। यस, सो वेद व्यास जी, अ, क्योंकि वेद व्यास जी और चित्रांगद और विचित्र वीर, ये सबकी माँ एक है, सत्यवती, सौतेले भाई हो गए।
कृष्ण द्वैपायन व्यास की माँ सत्यवती, पिता पराशर मुनि। चित्रांगन और विचित्र वीर्य की माँ सत्यवती, पिता शंतनु। सो दे आर हाफ ब्रदर्स। सो द्वैपायन व्यास को बुलाया गया, फिर वहां से अंबिका और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका से पांडु और धृतराष्ट्र और पंडु की उत्पत्ति है। और उसके बाद में फिर एक सेविका से विदुर की उत्पत्ति। बहरहाल अ, भीष्म, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी आजीवन, वो ही ट्राइड हिज बेस्ट कि कौरवों और पांडवों में सब कुछ अच्छा चले। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान चाहते हैं वो होगा ही। महाभारत के युद्ध के पहले रात को, जब महाभारत के युद्ध में सब कुछ समाप्त होने वाला है, हर कोई जानता है। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के जैसे चरित्र, मतलब वो सामने है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। दैट इज द वे भीष्म पर्सनालिटी इज। और भीष्म ने अपने जीवन भर प्रयास किया कि हम क्या करें, कौरव और पांडवों की सुलह करवाएं, लेकिन वो नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली दोनों युद्ध के लिए खड़े थे। तो युद्ध के पहली रात को हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ मोक्षदा एकादशी पर, दिसंबर। और 18 दिन युद्ध चला। यस, और 18 दिन के युद्ध के बाद में फिर विराम हुआ, और थोड़े दिन शरशैया पर वास रहा। और उसके बाद में ऑन द डे ऑफ उत्तरायण, मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। सो दैट इज द कथानक। सो मोक्षदा एकादशी दैट कम्स इन दिसंबर, उस दिन महाभारत के युद्ध की शुरुआत है। सो वहां से 18 दिन तक का युद्ध है। 18 दिन के बाद में अ, जो विराम है, उस समय में शरशैया पर भीष्म लेटे होते हैं, और पांडव आते हैं अपना पूरा रॉयल परिधान लेकर के, और भीष्म पितामह उनको अ, राज्य के बारे में, धर्म के बारे में, सारे धर्मों के बारे में अवगत कराते हैं। एंड देन फाइनली ऑन द व्हेन कृष्णा इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा ऑन उत्तरायण डे, मकर संक्रांति, भीष्म लीव्स हिज बॉडी। तो ये सारा वर्णन भागवत। भीष्म पितामह इसके युद्ध के पहले एक दिन वो अपने तंबू में लेफ्ट राइट कर रहे हैं। वो बहुत व्यथित है। उन्हें लगता है उनका जीवन व्यर्थ हो गया। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है, कुरुवंश का नाश हो रहा है। वॉट एवर ही हैड बीन स्टैंडिंग फॉर, एवरीथिंग इज गेटिंग वैंक्विश्ड। वो भगवान को याद करते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों महाभारत युद्ध हो रहा है। भगवान वहां आते हैं उनके समक्ष और कहते हैं पूरे महाभारत की जड़ भीष्म तुम हो, और तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। भीष्म पितामह stop। और कहते हैं मैं इस पूरे बता की जड़ हूँ। और कृष्ण कहते हैं हाँ, और फिर वो बताने लगते हैं एक एक करके। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय को विवाह करके अपने उत्तराधिकारियों को जन्म देना होता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा या शपथ लेने के लिए। किसी से पूछा तब मुझे आवाहन किया, नहीं अपने आप। यस। फिर आगे जा करके, ठीक है उस समय ले लिया, आगे जाके सत्यवती ने कहा था ना तुमने मेरे कारण ये लिया है, अब छोड़ दो। तो उसमें नहीं 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 नहीं, मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। किसने कहा था। उस समय भी यू हैड अ चांस टू सेट राइट द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज इन हस्तिनापुर। अच्छा ठीक है। जब पांडु के पुत्र पैदा हुए, युधिष्ठिर सबसे पहले पैदा हुए, तो पंडु राजा है कि नहीं है। तो धृतराष्ट्र केयर टेकर राजा है कि नहीं है। दुर्योधन और युधिष्ठिर में बड़े कौन है, युधिष्ठिर है। नीति और गुणों से वो अच्छे हैं कि नहीं है। तो जब पहली बार पांडव आए हस्तिनापुर, उस समय तुमने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया। उसी क्षण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देते।
Why did you leave a rope in the hands of Dhritarashtra dangling, which he could pull at any moment? आप इसको राजा बना रहे हो और आपने क्या किया? आपने राज्य को दो भागों में बांट दिया। मतलब इट इज लाइक क्रिएटिंग इंडिया पाकिस्तान। और 1947 में पाकिस्तान बना, आज भी हम लड़ ही रहे हैं। ऑफ कोर्स भगवान ने ये उस समय नहीं कहा होता, क्योंकि पाकिस्तान उस समय एग्जिस्टिंग ही नहीं था। पर देश का बंटवारा क्या होता है, इसका खामियाजा हम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। यस, पाकिस्तान के साथ है बांग्लादेश, हमने छाती ठोक करके बांग्लादेश को आजाद किया। अब वहां के गवर्नमेंट हमारी पीछे पड़ी हुई है। सो सोवेरेनिटी, एक छत्र राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें किसने कहा था हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ करने के लिए? तुमने डिवाइड को और ज्यादा बढ़ा दिया। तुम यहाँ तो वो वहां। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, एक अबला नारी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्या इतनी अकल तुम में नहीं है? उस समय क्या तुम दुर्योधन और दुशासन को तलवार से उनका गला नहीं काट सकते थे? क्या ये क्षत्रिय धर्म नहीं है? इस क्षत्रिय धर्म के सामने तुम्हें अपने वचन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो रादर देन धर्म एंड ग्रेटर गुड, यू हैव टू मच ऑफ ईगो फॉर योर सेल्फ टू हैंडल कि मैं अपने वचनों से कभी अडिग नहीं हो सकता। सो वेन यू फेल डाउन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्टिंग फॉर हायर गुड, दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द स्टेजिंग ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर। तो ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, केवल तुम्हारे कारण हो रहा है। कृष्ण एकदम साफ करते हैं। यस, एंड वी सी दैट फाइनल, कि जब कृष्ण एक दिन, हम वो कथा जानते हैं कि एक दिन अर्जुन दुर्योधन जा करके भीष्म पितामह से कहते हैं, दिस इज टू मच भीष्म पितामह, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो सारे पांडवों को आधे दिन में परास्त कर सकते हैं। इतने दिन हो गए आप युद्ध कर ही रहे, कर ही रहे, कर ही रहे हैं, 7 दिन हो गए, कर ही रहे हैं। मतलब आपका पूरा हृदय पांडवों की तरफ है। ऐसा कह करके दुर्योधन ने भीष्म पितामह के बीच के क्षत्रिय स्पिरिट को जगाया। तो क्षत्रिय स्पिरिट को जगाया, तो अ, भीष्म ने कहा ठीक है, ये 5 बाण मैं लेता हूं, इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों का गल वध करूंगा। दुर्योधन ने सोचा इस बुढ़ऊ के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दुर्योधन बोले, पितामह आप वो 5 बाण मुझे दे दीजिए, मैं ये कल आपको दूंगा, आप बाद में मारिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 5 बाण दे दिए। अब कृष्ण कैसे इस सब से अछूते रहे? कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम्हें बताया क्या क्या चल रहा है? अर्जुन बोले, क्या चल रहा है? भीष्म ने 5 बाणों को नियुक्त किया है तुम 5 पांडवों को मारने के लिए, कल तुम सबका मरना निश्चित है। तो अर्जुन बोले, क्या कर सकते हैं? तो अब अर्जुन ये सुने, रात हो गई थी, अर्जुन जाकर के सो गए, कृष्ण को नींद ना आए। कृष्ण अपने तंबू में लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहे हैं। वो अर्जुन के तंबू में आए, अर्जुन वो सो रहे हैं, अर्जुन सो रहे, अर्जुन तुम्हें नींद कैसे आ रही है, तुम्हारी जान जाने वाली है। तो अर्जुन ने कृष्ण को कूलली देखा और कहा, हे कृष्ण, मैं कौन हूं आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं क्या कर सकता हूं ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कौन है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, और आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। अब आप मुझे सुने दो। सो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो दुर्योधन के पास वो बाण है, आप जाओ। और तुम्हें याद है बहुत पहले जब वनवास की शुरुआत थी, तो उस समय आ, कौन, दुर्योधन इत्यादि वनवास जब, तो दुर्योधन इत्यादि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए आए थे। और उस समय गंधर्वों के साथ, गंधर्वों के राजा चित्रसेन के साथ में उनका युद्ध हुआ। और उस समय कौरवों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी।
और कौरव आकर के तुमसे दया की भीख मांगे थे, और तुमने और भीष्म ने भीम ने जा करके कौरवों को छुड़ाया था, दुर्योधन को छुड़ाया था। दुर्योधन ने उस समय कहा था, आप एक वर जो चाहे मांग लो। और तब आपने कहा था कि आप, मैं जब चाहिए होगा तो मांगूंगा, ये समय है वर मांगने का। जाओ और दुर्योधन से वो 5 बाण लेकर के आ जाओ। अर्जुन गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन सो रहे थे। दुर्योधन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। दुर्योधन भी क्षत्रिय है, बोले क्या मांगना चाहते हो? राज्य मांगना चाहते हो? ले लो, दे दिया, जाओ राज्य लेके जाओ। मतलब ये है क्षत्रिय की दानशूरता। राज्य चाहिए? अर्जुन बोले राज्य तो मैं युद्ध करके लूंगा, अभी मुझे वो 5 बाण चाहिए जो तुमने भीष्म पितामह से लिए। दुर्योधन वो समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इनके बारे में तुमने किसने बताया? कृष्ण ने बताया। और दुर्योधन अपना मुक्का सामने के टेबल पर मारते, वो छलिया कृष्ण ऐसे धाड़ करते हैं, और वो पूरा ड्रेसिंग टेबल टूट जाता है। दुर्योधन के मुक्के में इतना शक्ति थी, ड्रेसिंग टेबल टूट गया। लेकिन अपने वचन से बंधे हुए दुर्योधन को 5 बाण दे देते हैं। भीष्म पितामह को दुर्योधन जब बताते हैं कि क्या हुआ, भीष्म कभी भी आज तक अपने वचनों से मुकरे नहीं है। कृष्ण के कारण दुर्योधन पहली बार भीष्म को अपने वचनों से पीछे हटना पड़ रहा है। भीष्म भी प्रतिज्ञा लेते हैं, आपने मुझे मेरे वचनों से नीचे ये निकाला है, मैं आपको अपने वचन तोड़ने के लिए क्या करूंगा? आई विल मेक यू, आई विल मेक यू डिसरिस्पेक्ट योर ओन वाव। उस दिन जो युद्ध हुआ, भीष्म ने जो युद्ध किया, और अर्जुन के ऊपर जितने बाण मारे, जितने शस्त्र अस्त्र छोड़े, ओनली बिकॉज कृष्ण इज देयर। एक समय तो ऐसा आया कि अर्जुन, कृष्ण देख रहे हैं कृष्ण का शरीर लहूलुहान हो चुका है, कृष्ण के घोड़े पूरी तरीके से टूट गए हैं, अर्जुन का शरीर तितर बितर हो गया है, और कृष्ण जो है वो रथ से नीचे उतरते हैं, रथ का पहिया अपने हाथों से खोलते हैं, और कृष्ण की ओर चार्ज करते हैं, सॉरी भीष्म की ओर चार्ज करते हैं। उस क्षण भीष्म पितामह अपने सारे शस्त्र त्याग देते हैं, बोलिए भगवान इसी क्षण के लिए रुका हूं, जो चाहिए कर लो, मैं आपका हूं। हम देखते हैं भीष्म पितामह भी, सी व्हाट काइंड ऑफ क्षत्रिय मेंटालिटी। भगवान आ गए, अब क्षत्रिय ने कभी अपने शस्त्र नहीं छोड़ने चाहिए। भीष्म ये नहीं जानते क्या? लेकिन जब भगवान सामने आए, उन्होंने सब कुछ, प्लीज कम किल मी। और उस रूप को देख करके हम देखते हैं आगे जा करके भीष्म पितामह भीष्म स्तुति में उस रूप को बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, उसका याद करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। सो ऑल्दो ही इज फाइटिंग ferociously, so ferociously कि कृष्णा हैज टू स्टेप इन, लेकिन इतना घमासान युद्ध करते हुए भी भीष्म पितामह की जो नजर है, उनकी जो चेतना है, वो कृष्ण के रूप के ऊपर पूरी तरह से लड़ी हुई। दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ हाउ कृष्णा सेज कि माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। लेकिन इन दोनों में भी प्रथम क्या आता है? माम अनुस्मरण। यस, आपको इस भौतिक जगत में जीने के लिए, कुछ करने के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सब मेरा स्मरण करते हुए करो, मन मना। यस, भगवान का स्मरण, that is the first thing with which a devotee is characterized। और ये स्मरण क्योंकि हमारे इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक चेतना में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम श्रवण और कीर्तन करते हैं। सो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम स्मरण तक बढ़ने का प्रयास करते हैं। अनायास स्मरण नहीं है, अनायास स्मरण भौतिक चीजों का है।
भगवान का नहीं है। तो उस अनायास भौतिक स्मरण को आध्यात्मिक स्मरण में परिवर्तित करने के लिए हम श्रवण और कीर्तन का आधार लेते हैं, जो वैष्णव जीवन के प्रमुख आधार स्तंभ है। लेकिन हम देखते हैं भीष्म पितामह जैसे व्यक्तित्व अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। यस, इतना युद्ध कर रहे हैं कि अर्जुन कुड नॉट स्टैंड इट, मूर्छित, अर्जुन मूर्छित हो गए और भगवान को चार्ज करना पड़ा। लेकिन ये जो रूप है भगवान का, यस, अर्जुन जैसे ही क्षण के लिए मूर्छित हुए, उठ करके देखते हैं भगवान भाग रहे हैं रथ लेकर के। अर्जुन जा करके भगवान के पैर पड़ते हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए, अपने वचन को मत तोड़िए। सो दिस इज वेयर द रसा कम्स आउट। यस, जब भीष्म स्तुति करते हैं कृष्ण की, तो उसमें ये जो रूप है भगवान का, कि उनका शरीर पूरा मिट्टी से धूसर हो गया है, भगवान के शरीर को भीष्म पितामह के द्वारा छोड़े गए बाणों से आघात हुए हैं, उसमें से लहू बह रहा है। भगवान स्वेट, उनके सर पर स्वेद बिंदु हैं, और लाल आंखों से तेजस्वी, बहुत ही ज्यादा क्रोध से वो भीष्म को देख रहे हैं। सो हम देखते हैं भीष्म पितामह ये इटरनली वीर्य रस में भगवान से कनेक्टेड है। तो इस वीर्य रस का आस्वादन करते करते वो कृष्ण के समक्ष आते हैं। और अगर भगवान कृष्ण के महान भक्त नहीं होते भीष्म पितामह, भगवान हिमसेल्फ मेड दैट अरेंजमेंट, वो आए भीष्म पितामह के सामने और उनके जीवन की वो अंतिम इच्छा कि मैं पांडवों को राजा के रूप में देखना चाहता हूँ, मैंने वो कर दिया है भीष्म, यू डोंट वरी। जो आप नहीं कर पाए, यस, 100 साल में जो आप नहीं कर पाए, मैंने एक युद्ध में 18 दिन में वो करके दिखाया। ये है भगवान का न्याय, 100 सोनार की और एक लोहार की। जो तुमको करना चाहिए था, पांडवों के आते ही पांडवों को राज्य देना चाहिए था, तुमने 100 साल में नहीं किया, मैंने 18 दिन में कर दिया, फिनिश। सो दिस इज हाउ कृष्णा वर्क्स। कृष्णा's वर्किंग इज अमेजिंग। पांडवों के साथ इतने अत्याचार हुए, कृष्ण ने इमीडिएटली जा करके दुर्योधन दुशासन को दंड दिया क्या? नहीं। द्रौपदी का वस्त्र हरण, ये संपूर्ण महाभारत का ट्रिगर पॉइंट है। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। कृष्ण फिर भी सहन कर रहे थे, ठीक है तुम पांडवों के साथ जो चाहिए करो, पांडवों के साथ जो चाहिए करो। लेकिन जब दुर्योधन और दुशासन स्त्री पर आ गए, उनकी पत्नी पर आ गए, तब कृष्ण सोचते हैं कि दिस इज टू मच, दिस इज गॉन बियॉन्ड लिमिट्स, अब जल्दी स्टिचिंग करना ही पड़ेगा, टाका मारना ही पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ महाभारत का युद्ध रचित होता है। यस, सो दिस इज हाउ, अब महाभारत का युद्ध या द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी को इमीडिएटली ये मिलता है कि अरे दुर्योधन दुशासन चले गए? नो, टू रियली वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सहन करना पड़ा द्रौपदी और पांडवों को, तब न्याय मिला। भीष्म पांडवों को 100 साल सहन करना पड़ा, उसके बाद में न्याय मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं जो तुमने 100 साल में नहीं किया, वो मैंने 18 दिन में किया। दिस अनदर पर्सपेक्टिव। बट अल्टीमेटली चीजें तभी होती हैं जब भगवान की स्वीकृति होती है, ये हमें जानना होगा। पूरा महाभारत ही एक ही तथ्य को समझाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के माध्यम से, लेकिन एक ही तथ्य को समझाता है कि जब भगवान चाहेंगे ना, चीजें तभी होंगी। और जब जब भगवान नहीं चाहते, वो नहीं होगा। दुर्योधन गद्दी पर बैठना चाहता था, है कि नहीं? जब तक वो जीवित था, उसके पिता गद्दी पर बैठे थे, उनको तो मार नहीं सकता। यस, अंत में महाभारत के युद्ध में वो मर गया, तो वो बैठ सका क्या? और एक्चुअल राज्य दुर्योधन ही कर रहा था, टिट्यूलर हेड धृतराष्ट्र थे। फिर भी फॉर्मली दुर्योधन कभी गद्दी पर नहीं बैठे, वो राजकुमार ही रहे।
वो चाहते थे राजा बनना, लेकिन नहीं बन पाए। इतना छल कपट किया, इतना सारा पॉलिटिक्स किया, इतना सारा जानलेवा हमला किया, फिर भी दुर्योधन बैठ नहीं पाए। और पांडव इतना नम्र, सहनशील, निम्न स्तर के जीवन को लेकर के भी 11 वर्ष उन्होंने राज्य किया, लेकिन उसके लिए भी उन्हें 100 वर्ष वेट करना पड़ा। सो भगवान, नियति, भाग्य हमसे कैसे क्या करवाएंगे, कब, हम सही में नहीं जानते, और हम किसी दूसरे का भी ये नहीं जान सकते। इसीलिए हमें अपने जीवन में उत्साही रहना है, और किसी भी वैष्णव को किसी भी प्रकार से आहत या दुखी नहीं करना है। वो वैष्णव हमारे देखते देखते कब कैसे महान बन जाएगा हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। सो नेवर टेक वैष्णवस एंड डिवोशनल सर्विस ऑन फेस वैल्यू, ऐसा नहीं है। सो महाभारत के माध्यम से व्यास देव जी हमें बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट दे आर इनकैप्सुलेटेड इन द बाउंड्री ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष। इससे जब हम ऊपर पहुंचते हैं, जब भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं, then we see we come face to face with भागवतम। तो भीष्म स्तुति आप पढ़ सकते हैं रोज। इट इज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। इस प्रकार से भीष्म अपने पूरे जीवन भर का जो अंतिम क्षण है, यस, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, जेओएसडी का एक कोट, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, जो हर एक नया सिखिया भक्त सुनता है। लेकिन हमें खुद को भी ये कोट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यस, कि जीवन की गाथा कभी भी रुक सकती है, क्या इससे भी रुक सकती है, हमें कुछ पता नहीं। उसके पहले ये मनुष्य जन्म मिला है, तो भगवान को प्रसन्न करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये हमें से हर एक का हक है, और हमारा कर्तव्य भी। भगवान ने उसे हमें एक राइट के रूप में भी दिया है, और एक प्रिविलेज के रूप में भी दिया है। तो इस चुनौती का सामना करते हुए कि ये सब पूरे राज्य को एक्चुअली भीम संभाल रहे थे, 460 ईयर्स उन्होंने संभाला, फिर भी उनके मन में कौन स्थित है, भगवान इतना स्थित है कि वो जब भी भगवान की याद करते हैं, भगवान पर्सनली आ जाते हैं। इतना भीष्म पितामह के हृदय में भगवान स्थित है। दैट इज व्हाई ही इज महाजन। यस। सो आप सभी आज और कल 2 दिन हमारे पास हैं। वी ऑल शुड रिसाइट भीष्म स्तुति। आई होप यू आर डूइंग इट, एट लीस्ट श्लोकास, बेटर श्लोका एंड ट्रांसलेशन। यस। सो भीष्म पितामह की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। सो मैं फिर से एक बार गोपी मनोहर प्रभु का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे आप सबका संग लेने का अवसर प्रदान किया, आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स आर देयर, वी कैन टेक। हरे कृष्ण दो। तो मतलब प्रणाम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा पूरा राइट फ्रॉम महाभारत की तो बहुत अच्छे से आपने कनेक्ट किया, राइट फ्रॉम हिज बर्थ हाँ, उनके। इट्स 10 to 10, बहुत लंबा खींचा मैंने, आई एम वेरी सॉरी। कोई ऐसा तो आज तो लग रहा था सुनते रहे हम लोग, इट वाज सो वंडरफुल एंड इट वाज सो नाइस। You all bless me that I am really able to serve my Guru Maharaj lifelong. I am always reminded that this life is for his service. Uh, Life is for his service. And times our consciousness will test us. हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो वैष्णवों के आशीर्वाद से ही ये सब पॉसिबल है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में
ऐसे ही जीवन में लगा रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बेसिकली इट्स नॉट ए क्वेश्चन बट जनरली हम लोग या जो लोग नहीं जानते पितामह भीष्म को हमेशा बोलते हैं कि इतने अच्छे भक्त थे, महाजन भी है, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का गलत का साथ क्यों दिया? कैन यू ब्रीफ लिटिल ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ? बिकॉज जनरली लोग यही सोचते हैं कि अरे पितामह भीष्म तो इतना अच्छा है, तो बोलते हैं कि उन्होंने साथ क्यों दिया? वो साथ नहीं देते, पांडवों का साथ देते तो पांडव पहले ही जीत गया। सो कैन यू समथिंग ऑन दैट? हरे कृष्णा। एक्चुअली भीष्म पितामह का जो जीवन है वो एक ऐसा जीवन है जहां पर सीमिंगली भगवान के अगेंस्ट रह करके भी वो भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमने जो शुरुआत की थी वहां पर हमने बलि महाराज, वृत्रासुर, इन सब का उदाहरण दिया था कि डिवोशनल सर्विस के लिए नो मटीरियल अरेंजमेंट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। डिवोशनल सर्विस, मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड में आप कुछ भी कीजिए आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन आएगा ही आए। द नेचर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट। आप कुछ भी कीजिए आप कहीं ना कहीं स्क्वायर होंगे। अरे भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, कृष्ण रासलीला करते हैं, ऐसे कैसे भगवान है? राम ने अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया ऐसे ही गर्भवती अवस्था में, उनकी करुण पुकार सुन करके भी उनकी अग्नि परीक्षा ली। राम क्या सोचते हैं अपने बारे में? यस। सो जब राम और कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, यस, इवन दे आर नॉट स्कॉट फ्री, हाउ कैन वी बी स्कॉट फ्री? वी आर देयर सर्वेंट्स, वी आल्सो हैव सम स्कॉट, वी हैव टू हैव सम स्कॉट्स ऑन आवर फेस। सो एसेंस इज, आप इस भौतिक जगत में कैसे भी रहिए, कुछ न कुछ आक्षेप होगे ही हो। जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह, या आपको अगर पता है कि साउथ इंडिया में श्रीरंगम में जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, तो इतना बड़ा कंपाउंड है 7 दीवारों वाला, उनके जो आर्किटेक्ट हैं, उनको बनाने वाले हैं, वो तिरुमंगई अलवर है। तिरुमंगई अलवर ने धनी लोगों का पैसा चुरा करके रंगनाथ जी का मंदिर बनाया। ये बहुत सुंदर आख्यायिका है, ये लगभग 1 घंटे चलेगी। यस। बट तिरुमंगई अलवर ने वो चोरी करके, रात में चोरी डाका करके पैसा, डाका डाल करके पैसा लाते थे और उससे भगवान का मंदिर बनाया। और जिन्होंने चोरी कर करके मंदिर बनाया वो आलवार हैं। आलवार मतलब साउथ इंडियन महाजन। यस। So no material encumbrance is an obstruction to a devotee's surrender to Krishna. स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि भीष्म पितामह का जो जीवन है वो दिखाता है कि एक भक्त को क्या नहीं करना चाहिए। और यही चीज हमने जब बोली कि अ, भीष्म पितामह जब कृष्ण भगवान को याद करते हैं, कृष्ण आ करके वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, देयर आर वेरी ब्यूटिफुल 2 books written by a South Indian acharya. The books are entitled Those 18 Days, Part 1 and Part 2. पूरे युद्ध की गाथा। यस, Those 18 Days। अगर आपको चांस मिले तो ये पुस्तकें जरूर पढ़िए। यस, इट इज बाय श्री संप्रदाय वैष्णव आचार्य, नॉट वेरी लॉन्ग बैक, रिसेंटली रिटन, बट वेरी ब्यूटिफुली रिटन, ऑथेंटिक। Those 18 Days, उनका नाम भूल, but you can search it on net and you can get it. So यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, हृदय से, अगर भीष्म पितामह सही में हृदय से भक्त नहीं होते तो भगवान उनको अंतिम क्षणों में दर्शन देने के लिए क्यों क्यों आते?
अगर भगवान हृदय से भक्त नहीं होते तो जब कृष्ण उनकी तरफ रथ का पहिया लेकर के आ रहे हैं, वो अपने आयुधों को नीचे क्यों करते हैं? He understands the distinction between material life and spiritual life. Yes. Many a times devotees interlap them. ये सही नहीं है. Devotional life is devotional life. Material life is material life. Yes. हम डिवोशनल प्रिंसिपल्स मटेरियल लाइफ में नहीं ला सकते और मटेरियल लाइफ के प्रिंसिपल्स डिवोशनल में नहीं लेके जा सकते जब तक हमें जेंटलमैनली रहना है. ऐसा नहीं कि हम मटेरियल वर्ल्ड इज पॉलिटिक्स, स्टेप ओवर समबडीज ग्रेव, दिस इज टुडेज सिनेरियो, हम ऐसे नहीं होंगे. लेकिन हाँ भाई डिवोशनल लाइफ है तो तुम जो चाहिए करो, हम गांधी जी बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है. यस. सो यू कैन बी परफेक्टली राइट materially and still be wrong, and you can be perfectly wrong materially and still be right spiritually. Yes. So that's why we should always remember that shloka from Bhagavatam. Tyaktva swadharmam charanambujam harer bhajan pakvoth patet tato yadi ko va bhadra abhud amushya kim ko varth apto bhajatam swadharmatah. व्यक्ति के दो कर्तव्य हैं, स्वधर्म और परधर्म. स्वधर्म रिलेटेड टू बॉडी एंड द एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, परधर्म विथ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड. सो त्यक्त्वा स्वधर्म, कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म मतलब अपना शरीर, पत्नी, बच्चे, ये वो सब छोड़ देता है. इसलिए चरणाम्बुजम हरेर भजन, केवल भगवान के चरण कमलों का भजन करने के लिए ही व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़ सकता है, अन्यथा उसे पाप लगेगा. ओनली इन दिस केस वन कैन से मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं भगवान का हूं. नहीं, मैं बहुत थक गया, घर में बहुत टेंशन है, बच्चे सुनते नहीं है, पत्नी के साथ जमता नहीं है, पति मारता है, पीटता है, ऐसे नहीं चलेगा. We can leave our material obligations only and only for the service of the Supreme Personality of God. एंड उसके बाद में भागवत कहता भजन अपक्व था. ऐसा भजन कंप्लीट नहीं हुआ. अरे आपने अपना मटेरियल जीवन त्याग दिया, भगवान के लिए सब छोड़ दिया, भजन परिपक्व हुआ नहीं हुआ? पते ततो यदि, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अपरिपक्व भजन? और डाउन. भागवतम कहता है को वा अभद्र, क्या ही गलती है? अभूत अमुष्य किम, व्हाट इज इनऑस्पिशियस? जितना किया वो परमानेंट बैंक अकाउंट में गए. और इसके विपरीत को वा अर्थ, आप तो भजताम स्वधर्मता, आप तो मीन्स रिलेटिव्स. कोई अपने जीवन में अपने सारे रिलेटिव्स की सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए अपने सारे मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता रहा, क्या फायदा है? अगले जन्म में कुत्ता बन गया. यस. सो इवन इफ वन लीव्स मटेरियल obligations only for the service of the Lord and that service doesn't complete, still no problem, कोई टेंशन. और भगवान को छोड़ करके सारे मटेरियल इनकम्बरेंसेस पूरे करते रहे, क्या ही फायदा? सो द प्रायोरिटी इज ऑलवेज आर रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण. भगवान खुद भी कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध. अनु मीन्स कंटिन्यूअस, अनु मीन्स फॉलोइंग आचार्य. सो अनुस्मर, हाउ वी हैव टू रिमेम्बर कृष्ण? Krishna has to be remembered continuously. Krishna has to be remembered according to how our seniors have taught us. And Bhishma Deva is a classic example that even if one is materially, भगवान ही उन्हें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा करो. सो हम देखते हैं भीष्म पितामह पराशर मुनि सत्यवती के साथ में जाकर के, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वेद व्यास जी को जन्म आया. ऐसा पराशर मुनि कैसे कर सकते हैं यार? यस, वो कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रेरित है. भीष्म पितामह अपने पूरे जीवन भर पांडवों से
ये करते रहे, लेकिन हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम था। पराशर मुनि सत्यवती से मिले, उन्होंने अपना काम कर दिया, चले गए, उनके साथ घर नहीं बसाया, एक बंगला बने न्यारा, ऐसा नहीं हुआ कुछ। So they come, they do their services. Bhishma Pitama knows that he'll be criticized and he will be thrown under the bus for all time to come for siding with the Kauravas. But because Krishna has to give a higher lesson कि आप कितने भी बड़े हो, अगर आप अधर्म के साथ में हैं, आपका नाश निश्चित है, ये पूरे जगत को कृष्ण दिखाना चाहते थे। एंड भीष्म पितामह सर्व्स कृष्णा टू दैट एक्सटेंट। परीक्षित महाराज क्यों उसमें अलग है? परीक्षित महाराज इतने महान प्रतापी राजा हैं, 7 दिन 7 रात पूरा सब कुछ छोड़ करके, हैं? खाने का एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद नहीं, नींद की एक झपकी नहीं, 7 दिन 7 रात भागवतम सुनते रहे। तो उस दिन क्या हुआ, शमी ऋषि के आश्रम में जाने पर आधा दिन ही तो उपवास किया था, इतना क्यों क्रोध, इतना क्यों प्यास कि शमी ऋषि के गले में गला मरा हुआ सांप डाल दिया? आधा ही दिन तो हुआ था। और अगर वो इतना ही फूल और भूख और प्यास से आ सकते हैं, तो 7 दिन बाद में कैसे रहे फिर? सो दीज आर classic examples of how Krishna uses his devotees in his own way. वृत्रासुर क्लासिक एग्जाम्पल। इंद्र को वज्र के ऊपर विश्वास नहीं है, वृत्रासुर को है, अरे मार काट, और ही काम है। और वृत्रासुर का गला काटते काटते इंद्र को 1 साल लगा। 1 साल सोचिए, 1 साल वो आरी जैसे चलती है ना, टर कटर 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 कटर। यस, लकड़ी कट जाती है 1 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में। वृत्रासुर का गला काटने में वज्र से इंद्र को 1 साल लगा, वो 1 साल में समाधि में थे और भगवान की स्तुति कर रहे थे वृत्रासुर। सो वर्ल्ड इज स्ट्रेंज, मटीरियल प्रिंसिपल्स आर स्ट्रेंज, इमोशनल प्रिंसिपल्स आर इवन मोर स्ट्रेंज। दैट इज व्हाई वी शुड नेवर एवर जज or offend the Vaishnavas. We never know who is a Vaishnava, how Krishna values that Jiva. Yes. Thank you very much.